गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले के लेक्चर में हमने बात करी थी कि हम एजुकेशन के डायमेंशन को किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हेल्थ के डायमेंशन को किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि हेल्थ के डायमेंशन के बारे में, एजुकेशन के डायमेंशन के बारे में, जस्टिस, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सबके बारे में हम इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो इवेल्युएट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे गिवन है, उन इंडिकेटर्स को फॉलो करते हुए हम इवेल्युएशन कर सकते हैं। लेकिन ये इवेल्युएशन खाली अभी इंडिविजुअल के लेवल पे किया जा रहा है, बाकी के लेवल पे खुद को करने की जरूरत है, खुद को अप्लाई करने की जरूरत है इन्हीं इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, तो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने लोग हेल्दी रहते हैं, कितने समय के लिए हेल्दी रहते हैं। मतलब हेल्थ का एक तरीके से जैसे हम अपने परिवार को ही ले लेते हैं, अपनी फैमिली को ही ले लेते हैं। हमारी फैमिली में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने लोग हेल्दी रहते हैं। अगर कभी वो बीमार पड़ते हैं तो उनका रिकवरी रेट कितनी जल्दी है, रिकवरी कितनी तेजी से होती है, कितनी जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, हमारे यहाँ 5 सदस्य में अगर 4 लोग बीमार हैं तो हेल्थ इंडिकेटर सही नहीं माना जाएगा। अगर कोई 1 या 2 पर्सन ऐसे हैं जो कभी कभी किसी को कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाती है और जल्दी उसकी रिकवरी भी हो जाती है, इट मीन दैट कि हमारा हेल्थ इंडिकेटर सही काम कर रहा है। यहाँ पे बात इस तरीके से हम करेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, हाउ मेनी पीपल रिमेन हेल्दी एंड हाउ फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। कितने लोग बीमार रह पड़ते हैं और कितने समय के लिए बीमार होते हैं। इफ समवन फॉल सिक, हाउ फास्ट इज ही एबल टू रिकवर, दैट इज हाउ स्ट्रांग हिज इम्यूनिटी सिस्टम। अगर कोई बीमार पड़ता भी है तो उस केस में उसकी रिकवरी कितनी तेजी से होती है और कितना स्ट्रांग उसका इम्यूनिटी सिस्टम है। जैसे इसमें कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, तो कोविड-19 में भी कहा जा रहा है कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, जल्दी वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लापरवाही करें, तो अपने आप को केयरफुली रखने की ज़रूरत है और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है तो उस केस में छोटी मोटी बीमारियां जो सीजनल होती हैं वो जल्दी हमको नहीं पकड़ती हैं, तो उस केस में हम अपने आप को हेल्दी मान सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज लाइफ सर्वाइवल पीरियड। एवरेज लाइफ सर्वाइवल पीरियड क्या है किसी पर्टिकुलर पर्सन का। जैसे एवरेज सर्वाइवल पीरियड, जैसे सर्वाइवल कितना लाइफ का है, जैसे आज की डेट में 50 से 60 के आसपास सर्वाइवल पीरियड आपका चल रहा है। व्हाट इज द एवरेज पीरियड ओवर विच द पीपल रिमेन हेल्दी। कितना आपका समय ऐसा है जिसमें लोग हेल्दी रहते हैं, अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं। ईयरली अगर हम इसको ले लेते हैं तो हाउ गुड इज द लाइफ साइकिल ऑफ द पीपल। कितनी अच्छी लाइफ साइकिल है आपकी, कितना अच्छा आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। योगा है, एक्सरसाइज है, आपकी लाइफ में जो डेली के वर्क प्रोसेस है वो कितना अच्छा आप कर। अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अपने वर्क प्रोसेस को भी सही से कर पाएंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस को भी सही से कर पाएंगे। अगर आप हेल्दी नहीं तो प्रोडक्शन प्रोसेस आपका सही से नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे लाइफ स्टाइल को भी देखने की जरूरत है कि आपकी लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी है, आप किस तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं कि हमें आराम से सुकून के खाली सोते रहना है एसी के अंदर, तो वो आपकी एक लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं कहलाएगी। लाइफ स्टाइल को भी हेल्दी रखने का मतलब है कि लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे, हमारी हेल्थ भी सही रहे। अगर हम हर समय घर में बंद रहते हैं और एक अपने आप को एक पर्टिकुलर फिक्स एनवायरनमेंट के अंदर अपने सिस्टम को तय कर लेते हैं, तो उस केस में हमारा बॉडी उतना डेवलप नहीं हो पाता, हमारा इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं हो पाता है। वेदर मेडिकल फैसिलिटी इज अवेलेबल टू एवरीवन इफ नीडेड। अगर मेडिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट आती है तो क्या सभी के लिए अवेलेबिलिटी है उस केस में। हाउ गुड इज द रिकवरी फ्रॉम इलनेस एट द फैमिली लेवल। हमारे फैमिली लेवल पे कितनी जल्दी रिकवरी हो जाती है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर कभी बीमार भी पड़ता है सीजनली, कभी उसको कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उस केस में उसका रिकवरी रेट कितनी तेजी से होता है, रिकवरी कितनी तेजी से होती है। तो हम ये कह सकते हैं a positive indicator could be lesser number of people going to hospital fewer number of times। एक ही पॉजिटिव इंडिकेटर हो सकता है कि बहुत कम लोग बहुत कम समय के लिए अस्पताल जाते हैं, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा है, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर शो करता है। क्योंकि अगर बहुत कम लोग बहुत कम समय के लिए अस्पताल जाते हैं, इट मीन दैट कि उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हमें मान सकते हैं कि वो हेल्दी है, जिनको हॉस्पिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक और पॉइंट हम इसकी बात कर लेते हैं। वी कैन नॉट हैव द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ सच एज, जैसे सपोज दैट अगर हम ये कहें कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हैं, हमारे मेडिकल स्टोर बहुत ज़्यादा हैं, हमारी हेल्थ सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है, तो उस केस में अगर ये कहे कि हम हेल्दी हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। आप मतलब केवल हॉस्पिटल के बेसिस पे, मेडिकल स्टोर ज़्यादा होने के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि आप हेल्दी हैं। These may even be an indicator of ill health of the people। इवन ये आपका एक इंडिकेटर हो सकता है इल हेल्थ का, मतलब आप ज़्यादा बीमार रहते हैं तभी तो आपके हॉस्पिटल ज़्यादा है, तभी मेडिकल स्टोर भी ज़्यादा है। तो प्रेजेंट डे सिचुएशन हमारी क्या है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ मेडिकल स्टोर हैव बिकम द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। हम लोग इसको एक हेल्थ का इंडिकेटर मानने लगे हैं, बट लेकिन ये केवल ये इंडिकेट करता है
कि अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो उस केस में आपको कितनी तेज़ी से हेल्प मिल पाती है, कितनी तेज़ी से आपको स्वास्थ्य सर्विसेज मिल पाती हैं, हेल्थ सर्विसेज मिल पाती हैं, जो आज की डेट में गवर्नमेंट इतनी फास्ट तरीके से काम कर रही है या हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा इतने अच्छे से काम कर रहा है कि हर किसी के लिए हेल्थ सर्विसेज बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। हम ऐसे में ये कह सकते हैं कि हमारे पास हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे, हमारे पास मेडिकल स्टोर फैसिलिटी ज़्यादा होंगी, हम अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ना कि अपनी लाइफ को हेल्दी रख पाएंगे। अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए हमने अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखना है, अपने सेल्फ को सही रखना है, जिससे हमारी बॉडी भी सही होगी। सेल्फ को सही रख पाएंगे तभी हम अपनी लाइफ स्टाइल को भी मेंटेन कर पाएंगे। लाइफ स्टाइल को जब हम मेंटेन करेंगे तो हमारा बॉडी हेल्दी अपने आप होगी। तो इस केस में हमारा इंडिकेटर, अगर हम इंडिकेटर की खाली बात करते हैं तो इंडिकेटर में हमारे क्या क्या आ रहा है, हमको बेसिकली ये देखना है कि हम कितने समय के लिए अपने ओवरऑल, अगर पर ईयर भी ले लेते हैं तो पर ईयर में कितने समय के लिए हम हेल्दी रहते हैं, क्या और कभी बीमार पड़ते हैं भी तो कितना हमारी जल्दी से रिकवरी हो जाती है, एवरेज लाइफ सर्वाइवल पीरियड हमारा क्या है आपका। हम अपने परिवार को ले लें, परिवार में कभी कोई बीमार पड़ता है तो उसकी रिकवरी कितनी तेज़ी से होती है। तो इस टाइप से हम कुछ पॉइंट्स को लेके हम ये खुद को एनालाइज कर सकते हैं या अपने एक फैमिली को एनालाइज कर सकते हैं या अपनी सोसाइटी को एनालाइज कर सकते हैं इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे कि हमारा सिस्टम कितना हेल्दी है या हम लोग कितने हेल्दी हैं। अब उसके बाद अब हम अगर अपने आप को एनालाइज कर लेंगे हम कितने हेल्दी हैं, उसके बाद हम सिस्टम की बात करेंगे कि सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है जिससे हम भी हेल्दी रह पाए। ठीक है। अब अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस में भी सर्टेन इंडिकेटर्स हैं। अब क्योंकि जैसे इससे पहले हमने जस्टिस की बात करी थी तो वहाँ पे हमने बहुत ध्यान देके ये बात करी थी कि जस्टिस आपकी रिलेशनशिप में सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। आज की डेट में हमारे जो कोर्ट में मुकदमे या फिर जो पुलिस केसेज हैं वो ज़्यादातर हमारे रिलेशनशिप खराब होने की वजह से ही है। अगर हम रिलेशनशिप में म्यूचुअल फुलफिलमेंट ले आते हैं तो हम बहुत हद तक जस्टिस को इंश्योर कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये देखना है हाउ मेनी पीपल आर एबल टू इंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन देयर रिलेशनशिप। हाउ मेनी पीपल अ पर्सन फील्स रिलेटेड टू, कितने लोग आपको अपने आप में महसूस करते हैं या अपने आप का पूरक महसूस करते हैं। हाउ मेनी पीपल कम टू हेल्प अदर पीपल व्हेन दे आर इन नीड, कभी किसी को जरूरत होती है तो कितने लोग ऐसे हैं जो उनकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। जैसे आज की डेट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें जो एक गरीब वर्ग है उसको आज की डेट में हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी ज़रूरत है, तो हम लोगों में से कितने लोग उनकी ज़रूरत को पूरा कर पाते हैं, उनकी मदद कर पाते हैं। ये आज का समय ऐसा है अपनी मानवता को साबित करने के लिए, अपनी मानवता को हम साबित कर सकते हैं यहाँ पे कि हम मानव हैं। तो हमको भी पता है कि जैसे हमको भूख लगती है वैसे किसी को दूसरे को भी भूख लगती है। जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट लाइफ के लिए है वही मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी दूसरे के लिए भी है। अगर हम ये समझ जाते हैं तो हम जरूर किसी की मदद करेंगे। तो यहाँ पे मदद करने वाली बात आती है कि आप किसी की कितनी हेल्प करते हैं, तो वो भी एक जस्टिस का पार्ट हो जाता है कि आप अपने एक कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में, अपने सोशल लाइफ में, अपनी सोसाइटी में किस तरीके से आप जस्टिस कर रहे हैं। Is there an environment of trust, fearlessness in the society, particularly for women and children? तो आपका fearlessness environment के लिए सबसे जरूरी है ट्रस्ट होना। अगर आप ट्रस्ट क्रिएट करते हैं तो अगर आपके अंदर ट्रस्ट है या किसी दूसरे में आपके प्रति ट्रस्ट है तो उस केस में सोसाइटी में फेयरलेसनेस अपने आप आएगी, फेयरलेस एनवायरनमेंट अपने आप आएगा। और ये किसके लिए ज़्यादा जरूरी है? वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो आज की डेट में हम लोग भी समझते हैं कि इनको सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। डू पीपल ऑफर फूड एंड शेल्टर टू द स्ट्रेंजर्स इन जनरल? ऐसे तो हम जानने वालों के लिए काफ़ी कुछ मदद कर देते हैं, लेकिन अगर अजनबी लोगों के लिए मदद कर रहे हैं मीन्स दैट हम सही मायने में मानव हैं, ह्यूमन बींग है, अपने आप को ह्यूमन बींग साबित करने वाली बात यहाँ पे हो रही है। नंबर ऑफ कोर्ट केसेज गेटिंग रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ कोर्ट केसेज कितने कम हो रहे हैं। A person who has undergone some process of punishment, then there is a visible improvement in his conduct and he has become a better member of the society, etc. अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी केस में पनिशमेंट मिली है उस केस में हमको ये देखने की जरूरत है कि वो सोसाइटी का आगे चल के कितना अच्छा मेंबर बन पाता है। कभी किसी वजह से अगर किसी से गलती हो गई है, उसको उसकी पनिशमेंट मिल चुकी है, पनिशमेंट वो पूरी कर चुका है, तो उसके बाद सोसाइटी का अगर बेटर मेंबर बन जाता है हम पुरानी बातों को भूल सकते हैं, तो वहाँ पे हम उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके थ्रू जितने पॉइंट दिए हुए हैं 7 पॉइंट, इनके थ्रू हम जस्टिस डायमेंशन, जस्टिस में जस्टिस के डायमेंशन पे हम इवेलुएट करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम जस्टिस कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। अपने सेल्फ के लेवल पर भी यहाँ पे बात की जा रही है, इंडिविजुअल के लेवल पे खाली बात हो रही है। इंडिविजुअली आप जस्टिस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आप जस्टिस में कितना, आप जस्टिस के लिए कितना काम कर पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए आप कितना काम कर पा रहे हैं अपने सेल्फ में, रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आप कितना वर्क कर पा रहे हैं। वी कैन नॉट हैव द इंडिकेटर्स ऑफ जस्टिस सच एज, जैसे
हैविंग मोर नंबर ऑफ कोर्ट एंड जजेस, अगर आप कोर्ट और जजेस बढ़ा देते हैं तो क्या जस्टिस हमको मिल जाएगा। मोर नंबर ऑफ केसेस बीइंग डिस्पोज्ड एंड एट फास्टर स्पीड, ज्यादा ज्यादा केसेस पढ़ते जा रहे हैं, फास्टर स्पीड से हम उसको सॉल्व भी कर रहे हैं, लेकिन क्या उससे जस्टिस होता जाएगा। जस्टिस हम मानेंगे कि रिलेशनशिप में या समाज में जस्टिस आ रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ पुलिस फोर्स टू एनफोर्स जस्टिस, आप पुलिस फोर्स को ज्यादा बढ़ा देते हैं, आप सुरक्षा की गारंटी देते हैं कि सुरक्षा आपको मिलेगी, क्या उससे जस्टिस मिल जाएगा। जस्टिस किससे मिलेगा, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, जब तक रिलेशनशिप में म्यूचुअल फुलफिलमेंट लेके नहीं आएंगे तब तक हम जस्टिस की बात नहीं कर सकते हैं। अगर ये पहला पॉइंट सभी के अंदर आ जाता है, हमारे अंदर हर किसी के लिए, केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए भी, और इवन उनके लिए भी जो स्ट्रेंजर्स हैं हमारे लिए, यहाँ पे स्ट्रेंजर्स की बात की गई थी, अगर स्ट्रेंजर्स के लिए भी हम वही व्यवहार करते हैं जो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए करते हैं, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि सही मायने में आप जस्टिस अप्लाई कर पा रहे हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं इंडिकेटर्स फॉर द इवेल्युएशन फॉर द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन के लेवल पे हम बात करते हैं तो क्या क्या इंडिकेटर्स वहाँ पे हो सकते हैं। आर वी एबल टू एंश्योर प्रोडक्शन ऑफ ऑल फिजिकल फैसिलिटीज दैट आर नेसेसरी फॉर द सोसाइटी बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। प्रोडक्शन में भी हमने ये बात करी थी, क्या हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपने सारे अपने समाज के लिए आप क्या सारी फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल करा पा रहे हैं, आप उनको इंश्योर कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन में खाली आपके एक ऐसा आराम की चीज़ें ही नहीं आती हैं, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं, मतलब हर लेवल से प्रोडक्शन आपका होता है। इवन जो गांव में जो किसान है वो भी एक प्रोडक्शन का काम करता है, उसी से सब्जियां हमारे घर में आती हैं, उसी से अनाज हमारे घर में आता है, वो भी एक प्रोडक्शन का ही प्रोसेस है। इज एवरी फैमिली इंगेज इन सम मीनिंगफुल प्रोडक्शन, हम लोग कोई ना कोई काम प्रोडक्शन का कर रहे होते हैं, जैसे हम भी जॉब कर रहे हैं तो प्रोडक्शन फुल वर्क कर रहे हैं, हम भी प्रोडक्शन एक कर रहे हैं, हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिस मतलब हमारा भी एक प्रोडक्शन में एक रोल है। इज एवरी फैमिली एबल टू आइडेंटिफाई इट्स फिजिकल नीड्स, इट इज कंसिडर्ड एज अनलिमिटेड, क्या आप अपनी फिजिकल नीड्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले फिजिकल नीड्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। सपोज दैट हमारे 10 टन अनाज की रिक्वायरमेंट है, हम प्रोडक्शन 20 टन 25 टन का कर रहे हैं, सफिशिएंट है। 50 टन प्रोडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, वो अनाज बेकार ही जाएगा। अगर 10 टन की रिक्वायरमेंट है, 5 टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी सही नहीं है, कि 5 टन का गैप हो रहा है, वो उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट को कैसे फिल करेंगे। यही इस पॉइंट में कहने की चीज है। इज एवरी फैमिली एबल टू फील द प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी किससे आती है, सभी को पता है कि प्रॉस्पेरिटी आपका जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लेते हैं तो वही आपकी प्रॉस्पेरिटी कहलाती है। तो क्या आप प्रॉस्पेरस लाइफ जीने में सक्षम है, या किसी दूसरे को भी प्रॉस्पेरस लाइफ जीने में सक्षम है। आर वी एबल टू एंश्योर म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद द रेस्ट ऑफ नेचर, इज द मदर अर्थ गेटिंग मोर प्रॉस्पेरस एवरी डे। एग्जाम्पल, इज द मदर अर्थ गेटिंग मोर प्रॉस्पेरस एवरी डे, क्या हम म्यूचुअल रेस्ट ऑफ द नेचर को दे पा रहे हैं। जैसे हाँ, सबको पता है कि अर्थ हमारी क्या है, हमको बहुत कुछ ऐसा देती है, हमारी मदर की तरह काम कर रही है कि हमको ऐसा ऐसा सारी चीज़ें अवेलेबल कराती है जो हमारे जीवन में हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे पानी है, पानी ज़मीन के अंदर से हमको मिलता है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी आज की रिक्वायरमेंट है। तो क्या है, आपको ये सारी चीज़ें आपको एवरीडे प्रॉस्पेरस बना रही हैं। डू पीपल हैव विलिंगनेस एंड कॉम्पिटेंस टू प्रोड्यूस, क्या आप के अंदर क्षमता है प्रोडक्शन करने की, क्या आप ये सारे काम अपनी फैमिली के हिसाब से काम कर पा रहे हैं, या फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है आप उनको पूरा कर पा रहे हैं। तो ये सारा कुछ प्रोडक्शन में इवेल्युएट करने की रिक्वायरमेंट है कि हमको प्रोडक्शन में कितना प्रोड्यूस करना है। जब तक अपनी नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे नहीं लेके जा पाएंगे। वी कैन नॉट हैव द इंडिकेटर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि आप बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते रहिए फिर कहिए कि हम प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो एक हेल्दी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है। फिजिकल फैसिलिटीज आप अपनी बढ़ाते जा रहे हैं और कंजम्पशन आप बढ़ाते जा रहे हैं, कंजम्पशन के हिसाब से आप अपनी नीड को, फिजिकल फैसिलिटी को आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। कंजम्पशन बढ़ाने का मतलब है कि आप फिजिकल फैसिलिटी को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो कंजम्पशन जितना बढ़ाएंगे उतना ही प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इट मीन दैट कि आप कहीं ना कहीं नेचर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। Having more and more production even if the production processes are not cyclic and mutually enriching, बात हमने यहाँ पे वही करी पहले पॉइंट में जो दूसरे पॉइंट में दी हुई है। साइक्लिक और म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस नहीं रह जाएगा। प्रोड्यूसिंग मोर विद द व्यू ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर हम ये सोच के प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, जैसे लिक्विड एडिक्शन ड्रग्स वगैरह जो प्रोड्यूस की जाती हैं जो हमारी लाइफ के लिए भी हेल्दी नहीं है, हमारे समाज के लिए भी हेल्दी नहीं है, ऐसे केसेस में प्रोडक्शन प्रोसेस को हम निगेटिव इंडिकेटर देंगे। तो यहाँ पे पूरे सिस्टम में अप्लाई करने के लिए डिफरेंट डायमेंशन को हमें चेक करने की जरूरत है, हार्मोनियस कोऑर्डिनेटेड मैनर में इसको इसकी रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट डायमेंशन को हमें सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ ऑर्गेनाइज मैनर में अप्लाई करने की जरूरत है। एक बड़ा स्ट्रक्चर भी हमें इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत है। बड़े लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी हमको एक बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे पूरे का कंक्लूजन क्या आ रहा है, हमें इसको इवेलुएट करना है सारे लेवल पे। इंडिविजुअल के लेवल पे खाली यहाँ पे बात की गई है, हमको आगे के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे भी बात करनी है, नेचर के लेवल पे भी बात करनी है।
अभी हमने डायमेंशन में एजुकेशन खाली प्रोडक्शन तक बात कर ली है, आगे जो भी आपके डायमेंशन थे सारे डायमेंशन पे भी हमको बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे सार क्या है, इवेल्युएशन करने के लिए आपको स्टेप बताए गए हैं कि किस तरीके से आप अपनी नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट